नेब तरामीम कल अदम करार देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश होंगे। गुज़िश्ता समाअत पर भी बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए थे। बानी पीटीआई ने नेब तरामीम को चैलेंज किया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुकदमा बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त दी है। खावर मानिका पर पीटीआई के वकीलों का हमला। निकाह केस की समाअत के बाद खावर मानिका को गले से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया, थप्पड़ मारे। दूसरे वकील बड़ी मुश्किल से छुड़ाकर भागे। कमरा अदालत में पीटीआई खवातीन ने शेम शेम के नारे लगाए और पानी की बोतलें फेंकी। शोर होने पर जज केस का फैसला सुनाए बगैर उठ गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, खावर मानिका ने समाअत के दौरान गैर अखलाकी गुफ्तगू की, वो बातें हम यहाँ बता भी नहीं सकते। शिबली फराज ने खावर मानिका पर फहुश गुफ्तगू का इल्ज़ाम लगाया। उमर अयूब ने कहा, खावर मानिका की इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू पर साथियों ने बहुत सब्र का मुजाहिरा किया। खावर मानिका ताख़ीरी हरबे इख्तियार करके केस लंबा करना चाहते हैं। निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खावर मानिका का जज शाहरुख अर्जुमंद पर अदम एतमाद का इजहार। खावर मानिका के वकील ने कहा, हमारा केस किसी और अदालत को मुंतकिल कर दें। जज शाहरुख अर्जुमंद ने कहा, अदम एतमाद की दरखास्त पहले भी खारिज हो चुकी, केस किसी और अदालत को ट्रांसफर करना हाई कोर्ट का इख्तियार है। अदम एतमाद के बाद जो फैसला आया वो मुतनाज़ हो जाएगा। जज शाहरुख अर्जुमंद का हाई कोर्ट को खत लिखा। खावर मानिका ने आज खुली अदालत में मुझ पर अदम एतमाद का इजहार किया। शिकायत कुनिंदा और वकील ने हमेशा किसी न किसी बहाने से कार्रवाई को ताखीर का शिकार करने की कोशिश की। एतराज उठाने के बाद फैसला करना मुनासिब नहीं। अपीलों को मजाज दायरा अख्तियार की किसी अदालत में मुंतकिल किया जाए। अपीलें निपटाने के लिए टाइम फ्रेम भी मुकर्रर किया जा सकता है। फिर 3.5 साल माशाअल्लाह मानिका साहब उस वक्त तक तो ख्याल नहीं आया का सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट कर दिया गया, तो उसके बाद वो माशाअल्लाह यू टर्न लेके बोलना शुरू कर दिए। सिखा पढ़ा के उसको भेजा गया कि तुमने शोर शराबा करना है, और उसके वकील साहब को भी माशाअल्लाह कहा गया कि तुमने अदम एतमाद करना है। तौहीन अदालत केस में खावर मानिका और वकील को भी सजा होगी। खावर मानिका को सिखा कर भेजा गया कि अदालत में शोर शराबा करना है। खावर मानिका को पहले याद नहीं था, जब सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो उन्हें याद आ गया। पीटीआई रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा कहते हैं, गालियां देकर जज पर इजहार अदम एतमाद दुरुस्त तरीका नहीं। यकीन है चीफ जस्टिस जज की दरख्वास्त मुस्तरद करेंगे और फैसला सुनाने का हुक्म देंगे। खावर मानिका कहते हैं, मैंने आईना दिखाया तो अदालत में शोर मच गया, कोई गैर अखलाकी गुफ्तगू नहीं की वरना जज ही मुझे रोक देते। जज से दरख्वास्त की कि जो कुछ हो रहा है मुझे फेयर ट्रायल नहीं लग रहा। इन केसेस में जो कि क्रैश हो चुके हों वर्चुअली, और जज साहिबान ने सिर्फ उनकी जजमेंट देनी है, उनको जितना भी ज़्यादा आप डिले कर सकते हैं वो डिले किया जाए और वो जजमेंट्स ना आएँ, ताकि खान साहब उस वक्त तक कैद में रहें जब तक कि उनके खिलाफ कोई और भौंडा मुकदमा नहीं बनाया जा सकता। निकाह केस का फैसला रोकने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि बानी पीटीआई को जेल से बाहर नहीं आने देना। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, खावर मानिका ने बानी पीटीआई के लिए गलीज ज़बान इस्तेमाल की। बानी पीटीआई को जेल में कुछ दिन गुजारना पड़ेंगे। बानी पीटीआई के मुकदमात में कहीं इंसाफ होता नजर नहीं आता। हमें डर है कि अनकरीब बानी पीटीआई पर मजीद मुकदमात बनाए जाएंगे। तोशा खाना से मुताल्लिक चौथा मुकदमा बनाने की तैयारी की जा रही है। इस वक्त बानी पीटीआई को जेल से बाहर होना चाहिए था। रऊफ हसन के हमला आवरों की शनाख्त मेकअप ने मुश्किल बना दी। पीटीआई तर्जुमान हमला केस की तफ्तीशी टीम ने 2 किलोमीटर तक की सेफ सिटी फुटेज हासिल कर ली। तफ्तीशी टीम के मुताबिक ख्वाजा सरा गाड़ी पर सवार होकर सितारा मार्केट पहुंचे। नंबर प्लेट मध्यम होने की वजह से गाड़ी का डाटा नहीं मिल सका। तफ्तीशी टीम को हमलावरों से मुताल्लिक नादारा रिपोर्ट का इंतजार। टीम का दावा है रऊफ हसन तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने गलतियों का अजाला किया, बरतानिया भी करे। सुप्रीम कोर्ट का बरतानवी हाई कमीशन के नाम खत। हाई कमिश्नर की आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में तकरीर पर चीफ जस्टिस के हुक्म पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने खत में वक्त पर इलेक्शन ना होने की वजह बता दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक तनकीद बिला जवाज करार दे दी। लिखा, 1953 में ईरानी सदर मोहम्मद मुसद्दिक की मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटना और ईरानी तेल पर कब्जा करना 7 दहाइयों बाद जाहिर नहीं होना चाहिए। क्या ये मुजरिम और मजलूम के लिए बेहतर नहीं होगा? खत में इस्राएली रियासत के कयाम का भी जिक्र। लिखा, लोगों की हिमायत हासिल नहीं थी, लेकिन बरतानवी हुकूमत ने एकतरफा फैसला करके नस्ली बुनियाद पर रियासत कायम की और वहाँ पहले से रहने वाले निकाल दिए गए। उन पर वहशियाना तशद्दुद हुआ, कई लोग मार दिए। जो नया ऑर्डिनेंस आया, ऑर्डिनेंस कभी तो पार्लियामेंट के पास आया ही नहीं। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। 14 दिन से रिमांड ज्यादा जो है ये कानून की नफी है और इसको मैं ब्लैक लॉ कहूँगा, काला कानून कहूँगा। पीपल्स पार्टी के 2 सीनियर रहनुमा भी नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुखालिफ। रजा रब्बानी कहते हैं इलेक्शन एक्ट और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जल्दबाजी में जारी किए गए। कायम मकाम सदर ने कोई वजह पेश नहीं की। ऑर्डिनेंस के इजरा की मजम्मत करते हैं। फारूक अशनाइक ने कहा, ऑर्डिनेंस के जरिए की गई नैब तरमीम वापस ली जाए, ये काला कानून है। 14 दिन से ज़्यादा रिमांड कानून की नफ़ी करता है। सवाल ये है, जो अफसर झूठा मुकदमा बनाए उसे सज़ा क्यों ना हो? मुलजिमान को तो 14-14 साल की सज़ा सुना दी जाती है। हुकूमत का मैंडेट मशकूक हो, वो मुल्क नहीं चला करता। हमें ये बुनियादी जो मामलात हैं इनको दुरुस्त करना पड़ेगा, वरना मुश्किल आ गई। जिस हुकूमत का मैंडेट मशकूक हो वो मुल्क नहीं चला करते। बुनियादी मामलात को दुरुस्त करना पड़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की गैर रस्मी गुफ्तगू। नवाज शरीफ की जानिब से तारीफ के सवाल पर कहा, नवाज शरीफ से 35 साल का ताल्लुक है और रहेगा। इस सियासत से मुत्तफिक नहीं जिसका चुनाव नून लीग ने किया। मैं अवाम की राय के हक में हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में इजलास। सरकारी अखराजात कम करने पर इत्तेफाक। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में इजलास। सरकारी अखराजात कम करने पर इत्तेफाक। ज़राए का कहना है नवाज शरीफ से वफाकी सूबाई सतह पर सरकारी अखराजात कम करने की तजावीज़ ली गई। इजलास में कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को रिलीफ देने पर मुशावरत। वफाकी बजट IMF प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक मुरतब करने पर इत्तेफाक। नून लीग का मुशावरती इजलास 3 घंटे जारी रहा। आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ के इक़दामात की तजावीज़ पर तफसीली गौर हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बुद्धमत के रहनुमाओं के वफ्द की मुलाकात। वजीर आजम का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फरोग के लिए बुद्धमत राहिबों की गिरा कदर खिदमात का एतराफ़। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान को अपने बुद्धमत के कदीम विरसे पर फख्र है। वफ्द का बुद्धमत विरसे के तहफ़्फ़ुज़ फरोग के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन की ख्वाहिश का इजहार। वफ्द की बुद्धमत विरसे के मुकामात और सकाफती अशिया के तहफ़्फ़ुज़ फरोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भी तारीफ। बलूचिस्तान के जिला वाशिक में खौफनाक हादसा। मुसाफिर कोच खाई में गिरने से 28 अफराद जान बहक, 21 जख्मी। मुसाफिर कोच तुर्बत से कोयटा जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। हादसे में तुर्बत यूनिवर्सिटी के 2 असातिज़ा डॉक्टर नेमतुल्लाह काकड़ और डॉक्टर आमिर ज़ेब समेत मकरान मेडिकल कॉलेज के 2 तलबा भी जान बहक हुए। अहम कबायली सरबराह का बेटा जख्मियों में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बस हादसे पर अफसोस का इजहार। सिंध और पंजाब में शदीद गर्मी। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सक्खर, लाड़काना, दादू और कंबर शहदाद कोट में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची भी दिन भर तपता रहा।
दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। महकमा मौसमियात ने सिंध और पंजाब में 10 जून तक हीट वेव की पेशगोई कर दी। कराची में 2 जून से मौसम बेहतर हो जाएगा। जाम शोरों में 2 भाई गर्मी के बायस इंतकाल कर गए। बच्चे घर के बाहर खेलते हुए अचानक बेहोश हुए। अस्पताल इंतजामिया ने कहा गर्म हवा लगने से बच्चों की तबीयत खराब हुई। पानी की कमी भी मौत की वजह हो सकती है। हैदराबाद में एक और पुलिस वाला हीट स्ट्रोक के बायस चल बसा। कि इलेक्ट्रिक सिंध के सरकारी इदारों में भी ओवर बिलिंग में मुलव्वस। 10 साल में 20 अरब रुपए की ओवर बिलिंग की। वजीर तवानाई सिंध का इंकशाफ। नासिर हुसैन शाह ने कहा रवां साल भी ऑडिट में 2 अरब से जायद की ओवर बिलिंग साबित हुई। शहरियों को ओवर बिलिंग से बचाने के लिए हुकूमत मुश्तरका कमेटी बनाएगी। कि इलेक्ट्रिक को स्मार्ट मीटर के लिए अरबों रुपए दिए गए। सरकारी इदारों में ताहाल स्मार्ट मीटर नस्ब नहीं हुए। सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ जहरीला प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर तनवीर इलियास के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। FIA साइबर विंग में दर्ज मुकदमे में पैका एक्ट की दफात शामिल। मतन के मुताबिक तनवीर इलियास ने अपने सोशल मीडिया मुहिम से रियासत आजाद कश्मीर को भी निशाना बनाया। गुमराह कुन मुहिम से अवाम में बेचैनी पैदा हुई। सिंध हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। पैमरा को टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई न करने का हुक्म। अदालत का पैमरा, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस। 6 जून तक जवाब जमा करवाने की हिदायत। अदालत ने हुक्मनामे में लिखा कोर्ट रिपोर्टर्स अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। इमरान खान का पर्सनल अकाउंट में से ये ट्वीट हुई है और मेरी इत्तला यह है कि ये पर्सनल अकाउंट इनका अडियाला जेल में ऑपरेट हो रहा है। ये फैसिलिटी उनकी अडियाला जेल में उनको मिली हुई है। इत्तला है बानी PTI को ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल करने की सहूलत मिली हुई है। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बैरिस्टर गौहर ने फरमाया इस वीडियो का मकसद इदारों को टारगेट करना नहीं था। गवाही दी तो फिर वो वीडियो डिलीट क्यों नहीं की गई? आप इक़्तिदार के लिए मुल्क को दांव पर लगाने को तैयार हो। कराची में चोरी की मोटरसाइकिलें फरोख्त करने वाला DSP रंगे हाथों पकड़ा गया। टीम सरेआम का इकरारुल हसन के साथ AVLC दफ्तर पर स्टिंग ऑपरेशन। नजाबत हुसैन बतौर DSP AVLC ईस्ट तैनात था। टीम सरेआम को पहली मोटरसाइकिल 15,000, दूसरी 20,000 रुपए में फरोख्त की गई। स्टिंग ऑपरेशन से पहले टीम सरेआम ने तमाम सबूत जमा किए। बरामद मोटरसाइकिल मिलने के बाद असल मालिक को इत्तला के बजाय फरोख्त की जाती। सरेआम ने तमाम डील और मोटरसाइकिल की फरोख्त से मुताल्लिक गुफ्तगू रिकॉर्ड की। कराची पुलिस चीफ ने नोटिस ले लिया। DSP को कराची पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। DIG CIA से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली गई। कराची में मैट्रिक बोर्ड का मुलतवी होने वाला पर्चा इतवार को लिया जाएगा। नाज़िम इम्तहानात का कहना है 1 जून से इंटरमीडिएट के इम्तहानात शुरू हो रहे हैं। बैक वक्त इम्तहान लेना मुमकिन नहीं। सुबह की शिफ्ट में 9वीं जमात का और दोपहर की शिफ्ट में 10वीं जमात का पर्चा लिया जाएगा। ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने पिछले 1.5 साल से दूध ही नहीं पिया। महंगाई की वजह से किसी ने 6 महीने से अंडा नहीं खाया है और ये वो बच्चा है जिसकी उम्र जो है वो 5 से 6 साल 7 साल। फ्री ब्रेकफास्ट बच्चों की नशोनुमा के लिए उसका हम आगाज करने जा रहे हैं। पहले मरहले में हम 100 स्कूलों से शुरू करते हैं। कोई बच्चा भूखा स्कूल नहीं जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का 100 स्कूलों में फ्री नाश्ता देने का ऐलान। कहा सर्वे से पता चला कि महंगाई के बायस किसी बच्चे ने 1.5 साल से दूध नहीं पिया तो किसी ने 6 माह से अंडा नहीं खाया। मुफ्त नाश्ते के लिए 1 करोड़ रुपए मुख्तस। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताबन से पहले मरहले में 100 स्कूलों में नाश्ते का एहतमाम किया जाएगा। यकम जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 5 और डीजल 4 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान।
वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेगी। LPG सस्ती कर दी गई, फी किलो कीमत 250 से कम होकर 180 रुपए हो गई। इसराइल ने फलस्तीनियों पर आग और बारूद की बारिश तेज कर दी। सेहूनी फोर्सेज ने 24 घंटों में 75 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, 280 से जायद जख्मी हो गए। रफा की खैमा बस्ती पर वहशियाना बमबारी से मजीद 21 फलस्तीनी शहीद, शुहदा की मजमूई तादाद 36,171 हो गई। फ्रांस की पार्लियामान में रुकन असेंबली ने फलस्तीनी झंडा लहरा दिया। डबलिन में पार्लियामेंट के बाहर फलस्तीनी परचम लहरा दिया गया। रफा में इसराइली दरिंदगी ने दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन रफा मुहिम जोर पकड़ गई। इसराइली जारियत के खिलाफ पेशावर में तलबा का मार्च, अम चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा, इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था फलस्तीनी अवाम पर जुल्म में अमरीका भी शरीक है, आलमी ताकतों की खामोशी शर्मनाक है। मजहब की बुनियाद पर लोगों को कत्ल करना सियासी नहीं, इंसानी हुकूक का मसला है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का कहना है इसराइली मिलिट्री का रफा में दाखिल होना वहशियाना फैसला था। दुनिया के हुक्मरान इंतजार कर रहे हैं कि लोग सब भूल जाएं, लेकिन हम नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड आखिरी T20 आज खेला जाएगा। लंदन में बारिश की पेशगोई, आखिरी मैच से कबल कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन। बारिश से पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की तैयारियां मुतासिर। पहले T20 के बाद तीसरा मैच भी बारिश की नजर हो गया था। मेजबान इंग्लिश टीम को 4 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में सिर्फ 3 दिन रह गए। मेगा इवेंट के लिए टीमों की तैयारियां। भारतीय टीम का न्यूयॉर्क में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली युगांडा की टीम पुरजोश, खिलाड़ियों के डांस की वीडियो वायरल। अफगानिस्तान और नेपाल की टीमों का फोटोशूट। कीवी स्क्वाड को चाइल्ड स्टार्स ने गुड लक कहकर रुखसत किया। नमीबिया के खिलाफ वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कम पड़ गए, कोचेज मैदान में उतरे और मैच जिता गए। तुझ में है तूफान भरा तो जीत के दिखा। T20 वर्ल्ड कप का हर लम्हा पुरजोश बनाने फिर से आ रहा है क्रिकेट का सबसे मकबूल शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए और तबसरे। शाहिद हाशमी देंगे अंदर की खबर। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे कहकों का तूफान। वसीम बदामी होंगे मेजबान। हफ्ते से रोजाना रात 11:03 पर नजीबुल हसनैन के साथ भी होगा स्पेशल प्रोग्राम। इतवार 2 जून से दोपहर 1 और शाम 5 बजे सिर्फ ARY न्यूज पर। इंग्लैंड विमेंस ने पाकिस्तान को तीसरे वनडे में 178 रन से आउट क्लास कर दिया। दौरा इंग्लैंड में कौमी टीम 6 मैच खेलकर एक भी न जीत सकी। मेजबान टीम ने 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम की। पाकिस्तान टीम 302 रन के ताक़ुब में 124 पर ढेर हुई। इंग्लैंड ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 302 रन बनाए। नेट ब्रंट 124 रन की शानदार इनिंग पर मैच की बेहतरीन करार पाई।